अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज का हमारी ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ सकता है? इनका ग्लाइसेमिक लोड क्या है? अगर इन अनाज का आटा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इनका ग्लाइसेमिक लोड क्या हो सकता है? नाजरीन, मुख्तलिफ़ अनाज का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ डिशेस में करते हैं और ये अनाज मुख्तलिफ़ शक्लों, साइज़ और मुख्तलिफ़ साख्त में पाए जाते हैं, जैसे गंदम, चावल, बाजरा, जई, चरी, टैफ और दालें वगैरह। नाजरीन, इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज और इनसे बने हुए आटे के ग्लाइसेमिक लोड का मुआजना करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अनाज किस शक्ल में लेना सबसे बेहतर है। क्योंकि नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू ग्रेन्स के मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के तरीकाकार पर डिपेंड करती है। ग्लाइसेमिक लोड दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तोसी है, जिसमें हम इस फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से ज़रब देते हुए 100 से तकसीम करते हैं तो हमें ग्लाइसेमिक लोड हासिल होता है। अगर ये जवाब 0 से 10 के दरमियान है तो ये फूड लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 11 से 20 के दरमियान है तो ये फूड मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 21 या इससे ऊपर है तो ये फूड हाई ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। नाजरीन, इस वीडियो में हम 100 ग्राम सर्विंग साइज़ में मुख्तलिफ अनाज और इनसे बने हुए आटे के ग्लाइसेमिक लोड को कंपेयर करेंगे। तो इस दिलचस्प मुआजना को देखने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैफ़ी। 100 ग्राम सर्विंग साइज़ में सोयाबीन ग्रेन्स का ग्लाइसेमिक लोड 4.8 है और सोयाबीन के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 9.5 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। मुख्तलिफ़ किस्म की दालों का ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम सर्विंग साइज़ में 6.4 है, लेकिन दालों के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 19.5 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। किडनी बीन यानी लोबिया का ग्लाइसेमिक लोड 7 है, लेकिन लोबिये के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 24.5 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। चनों का ग्लाइसेमिक लोड 7.6 है, लेकिन चनों के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 25.4 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। मकई का ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम सर्विंग साइज में 9.8 है, लेकिन मकई के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम सर्विंग साइज में 51.3 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। किनवा का ग्लाइसेमिक लोड 11.2 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है, लेकिन किनवा के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 25.8 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। ब्राउन चावलों का ग्लाइसेमिक लोड 11.7 है, लेकिन ब्राउन चावल के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 47.4 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। वाइट चावलों का ग्लाइसेमिक लोड 18 है, लेकिन वाइट चावलों के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 76 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। ओट का ग्लाइसेमिक लोड 36.5 है, लेकिन ओट के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 35.3 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। बकव्हीट और बकव्हीट के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 38.6 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। व्हीट यानी गंदम का ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम सर्विंग साइज में 39.2 है, लेकिन गंदम से बने हुए आटे का ग्लाइसेमिक लोड 51.4 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। टैफ और टैफ से बने हुए आटे का ग्लाइसेमिक लोड 41.6 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। सोरगम का ग्लाइसेमिक लोड 46.2 है और सोरगम से बने हुए आटे का ग्लाइसेमिक लोड 50.4 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। बाजरे और बाजरे के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम सर्विंग साइज में 51.7 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। तो नाजरीन, पता ये चला कि लो से मीडियम ग्लाइसेमिक लोड रखने वाले अनाज जैसे किनवा, सोयाबीन, दालें और ब्राउन चावलों के मुनासिब इस्तेमाल से तवानाई की मुस्तहकम सतह को बरकरार रखने और मजमूई सेहत को सहारा देने में मदद मिल सकती है। हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड्स को अगर आप कम ग्लाइसेमिक लोड के साथ मिला कर खाते हैं तो फिर भी आपको ब्लड शुगर मैनेज करने में मदद मिल सकती है, लेकिन हमेशा याद रखें, मॉडरेशन इज़ की टू सक्सेस। हमेशा कम खाएं और अपनी ब्लड शुगर की निगरानी करें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन।